अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी जिंदा करामत दरगाह शरीफ की जियारत करने वाले हैं कि रियासत कर्नाटक के लक्ष्मेश्वर में शान और शौकत के साथ आराम फरमा रहे हैं। वो है अजीम शान हजरत सैयद सुलेमान बादशाह खादरी उर्फ दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों हम आ गए हैं लक्ष्मेश्वर। यह है लक्ष्मेश्वर का बस स्टैंड। यहाँ से सीधा आके एक सर्कल आता, सर्कल से राइट जाना। हजरत दूध नाना दरगाह शरीफ में दूर दूर से लाखों की तादाद में लोग जियारत करने के लिए आते हैं और दूध नाना की बरकत से मालामाल होते हैं। दोस्तों खास करके वो लोग आते हैं जो शयातीन और जिन्नात के असरात से मुक्तिला होते हैं। हजरत दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से नजात पाते हैं। आप हजरात हमारे साथ आखिर तक बने रहे। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हजरत दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह का हिस्ट्री भी बताऊंगा और उनका वाक़ियात भी बताऊंगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अब्दुल रहमान स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बिस्मिल्लाह हम दो सना रब्बे जुल जलाल की। हजरत दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइश नाम सैयद सुलेमान बादशाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह। उनका अब्बा का नाम हजरत सैयद शाह मोहम्मद खादरी। उनका दादा का नाम यहया नूरुल्लाह खादरी। हजरत दूध नाना के बाप दादा बगदाद से दिल्ली आए थे और दिल्ली से तुमकुर तालुक कासर मोड़ को गए। वहाँ पर आपकी पैदाइश हुई। वहाँ से होते हुए हिरे केरूर तालुक हंगन खट्टा में थे। वहाँ के लोग आपको ज़मीन तोहफे में दिया था। वो ज़मीन आपके बड़े बा के लिए छोड़कर वहाँ से तिम्मन कट्टा आए। हजरत दूध नाना के मुर्शिद ने 3 लोगों को खिलाफत दिए थे। पहले वाले सैयद सुलेमान बादशाह खादरी उर्फ दूध नाना, दूसरे वाले उनके भाई के बेटे हजरत अल्लाउद्दीन शाह खादरी जिनका दरगाह हावेरी डिस्ट्रिक्ट बंकापुर में है, और 3 नंबर पर हजरत सैयद जहाँ खादरी, इनका दरगाह शरीफ शिकारीपुर पास कोट्टा में है। हजरत दूध नाना के मुर्शिद ने शादी नहीं किया था और दूध नाना भी नहीं किए। वहाँ से आप अकेले बंकापुर, सवनूर, शिगांव से होकर शहर हुबली को तशरीफ़ लाए और हुबली के कमरीपेट मोहल्ले में मस्तान अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में रहने लगे। वहाँ पर बच्चों का अरबी मदरसा था। उसी में वहाँ के बच्चों को कुरान की तालीम देते रहे। दोस्तों हजरत दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह ने हुबली से लक्ष्मेश्वर कैसे आए और उनके साथ क्या क्या मामला हुआ और उनके करामत के वाक़ियात सुनते हैं। लक्ष्मेश्वर के मुकीम शेख अब्दुल रज़ाक मिर्ज़ा अपने घर वालों से बेजार होकर घर छोड़कर हुबली चले गए। हुबली में चंद दिन रहे। अचानक अब्दुल रज़ाक मिर्ज़ा साहब की मुलाकात दूध नाना रहमतुल्लाह अलैहि से हुई। चंद दिन उनके साथ गुजारे। उनकी मोहब्बत अब्दुल रज़ाक मिर्ज़ा साहब के दिल में बस गई। वो उनके साथ बार बार मुलाकात करने लगे। इनका हाल देखकर दूध नाना समझ गए और समझाए, अब्दुल रज़ाक बेग का अपना घर छोड़कर यूं भटकते रहना, बीवी बच्चों से, रिश्तेदारों से दूर रहना ठीक नहीं। राहत और तकलीफ जिंदगी में आते रहते हैं। तकलीफ आने पर बुज़दिल बनकर भटकते फिरना ठीक नहीं है। इसलिए दूध नाना रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुम अपना गांव लक्ष्मेश्वर चली जाओ, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी, फिक्र मत करो। उनकी बात सुनकर अब्दुल रज़ाक बेग ने कहा, नाना जान, मुझे घर जाने के लिए डर लगता है। आप खुद मेरे साथ आना और मेरे घर वालों से बात करना। आका माफ करेंगे तो मैं घर चला जाऊंगा। अब्दुल रज़ाक बेग की बात सुनकर दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह लक्ष्मेश्वर आने के लिए मान गए और घर वालों को मुलाकात की और कुछ नसीहत करके आगे की जिंदगी खुशहाल होने के लिए दुआ करे। फिर वापसी के लिए रवाना होने लगी तो अब्दुल रज़ाक बेग इल्तिजा की, नाना जान आप आए हैं तो 2-4 दिन मेरे घर में रहिए। दूध नाना रहमतुल्लाहि अलैह अपने आशिक अब्दुल रज़ाक बेग के मुताबिक घर के करीब पुराना आसार जहाँ है, हज़रत अमीन शाह कादरी और गंजम वाले पीरा की मजार जहाँ है, उसी जगह पर रहने लगे। अब्दुल रज़ाक बेग ने अपने घर वालों से इल्तिजा की कि हम सब दूध नाना रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीद बनते हैं
ये बात घर वालों को पसंद नहीं आई और गुस्से में भड़क उठे और कहा, अरे फकीर को लाकर उनसे हमारी बैत करा रहे हो? हम बैत नहीं होंगे। तुम अगर खैरियत से रहना चाहते हो तो रहो, बैत की बात जुबान से ना कहो। अगर वही बात करते रहे तो तुम इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। इस बात को सुनकर अब्दुल रज़ाक बेग ने घर वालों को कहा, ये नायाब हस्ती को तुम ठुकरा रहे हो। सोचो कि तुम दीन और दुनिया की भलाई अगर चाहते हो तो इनके सिलसिले में दाखिल हो जाओ। हर तरीके से आजमाया, ये इल्म का खजाना है, अमल का खजाना है। ऐसी हस्ती को छोड़कर तुम पुछताओगे। मैं सोच समझकर हर तरीके से जांच कर उनकी गुलामी में आया हूँ। अब्दुल रज़ाक बेग ये से कहा तो घर वालों ने उनका खिलाफ बकवास करने लगे। तब अब्दुल रज़ाक बेग ने सोचने लगे, अब यहाँ रहना ठीक नहीं, पीर के साथ चले जाना और उनके कदमों में रहकर जिंदगी गुजारना बेहतर है। इसी तरह सोचना लगे तो दूध नाना ने कहने लगे, ये अब्दुल रज़ाक, तुम मेरे मुरीद हो, तुम जो सोच रहे हो वो ठीक नहीं, तुम घर में रहकर खुशहाल जिंदगी गुजारो। तो अब्दुल रज़ाक बेग अपनी पीर के कहने पर मान लिया और गांव में रहने की पसंद किया। दूध नाना रहमतुल्लाहि अलैह ने अब्दुल रज़ाक बेग को कुछ नसीहत देकर वहां से हुबली के पहले जगह को वापस आए। चंद दिनों के बाद अब्दुल रज़ाक बेग के घर में मुश्किलात आने लगी और सब लोगों को परेशानी घेर लिया और चैन सुकून सब खो बैठे। उनके बीवी के हलक में गांठ पैदा होकर वही गांठ मुंह, गर्दन, चेहरे और सर पर फैल गया। अब्दुल रज़ाक बेग की बीवी जीना मुश्किल हो गया। अब्दुल रज़ाक बेग ने घर वालों से कहा कि ये सब तुम्हारे गंदी जबान से दूर नाना की दिल को दुखाया है। जब तक तुम सब मेरे पीर से माफी नहीं मांगते तब तक तुम्हारी परेशानियां दूर नहीं होती। अब्दुल रज़ाक बेग की बात सुनकर घर वालों ने कहा, तुम हुबली जाकर नाना जान को बुला लावो, हम सब उनसे माफी मांगते हैं। अब्दुल रज़ाक बेग ने खुश होकर अपने पीर को लाने हुबली को गए। वहां जाकर अपने घर के हालात दूध नाना के सामने सुनाया और नाना जान को लक्ष्मेश्वर बुला लाया। दूध नाना रहमतुल्लाहि अलैह को घर पे देखकर घर वालों ने सब नाना जान के कदमों में गिर गए और उनसे रोकर माफी मांगने लगे और अपने तकलीफ को तफसील से सुनाया। ये सब नाना जान देखकर सबको उठाया और फरमाने लगे, अल्लाह बड़ा मेहरबान रहम वाला है। अब्दुल रज़ाक बेग की बीवी की चेहरा घाटियों से भर गया था, डरावनी शक्ल हो गई थी। दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लोहा बेतन इनके चेहरे के घाटों पर लगाया और लगते ही मुंह के चेहरे के हलक के घाट सब पिघल गया और चेहरा खूबसूरत दिखने लगा। अब सब नजारा वहां के सब लोग अपने आंखों से देखा और दूध नाना की गीत गुनगुनाने लगे। लक्ष्मेश्वर के लोगों में इनकी तारीफ होने लगी। दूध नाना रहमतुल्लाहि अलैह को देखने और मुलाकात के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। इनको चाहने वालों ने इनसे मिलने के लिए हर कौम, मजहब और नस्ल के लोग इनसे फैज़ पाने के लिए हर वक्त हाजिर होते। इनके अकीदतमंद लोग अपनी हैसियत के मुताबिक इनके सामने खाने के लिए रोटी, खाना, दाल चावल, फल, खजूर और दूध वगैरह पेश करते। मगर नाना जान जब रोजे से रहा करते तो सिर्फ दूध और खजूर से इफ्तार करते, इसीलिए लोग हर दिन दूध ला कर देते और दूध वहां के बच्चों में बांटकर थोड़ा सा दूध से इफ्तार करते। कहा जाता है लक्ष्मेश्वर के कोट के करीब एक औरत रहती थी, उसका नाम तयम्मा था। वो नाना की बड़ी अकीदतमंद थी। रोजाना दूध ला कर देती, नाना उस दूध को नोश फरमा लेते। दूध नाना ने अपने जिंदगी के आखिरी दौर में खाना छोड़ दिया तो बस एक कप दूध पर जिंदगी गुजारने लगे। आखिरी दम तक एक दिन में एक कप दूध पर इनकी उम्र कटी, इसीलिए हजरत सुलेमान बादशाह खदरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम दूध नाना पड़ा। 14 तारीख 2वां महीना 1880 पर नव को दावलबी अहमद साहब मुल्ला उर्फ मलगनूर से दरगाह की जमीन को दूध नाना रहमतुल्लाहि अलैह ने खुद खरीदी और उस जगह में ही आपने पर्दा फरमाए। दूध नाना रहमतुल्लाहि अलैह का पैदाइश 1822 में हुई और 1890 में उन्होंने पर्दा फरमाई। दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह को लाने वाले अब्दुल रज़ाक बेग मिर्जा के खानदान वाले लोग आज भी लक्ष्मेश्वर के पुराने आसार मोहल्ले में बाहयात हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार जिंदा करामतें मौजूद है। बताते बताते वीडियो कम पड़ जाएंगे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हज़रत के करामतों के बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, हज़रत दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह अपने विसाल शरीफ से एक हफ्ते अव्वल हाज़री के महफिल में इरशाद फरमाते हैं कि एक हफ्ते के बाद मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। आखिरकार एक हफ्ते के बाद दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह अपने 68 साल के उम्र में बरोज़ जुम्मा 12 शव्वाल सन 1310 हिजरी के मुताबिक 1890 में पर्दा फरमाए। उसी दिन शहर लक्ष्मेश्वर में सन्नाटा छा गया
हर इंसान चाहे हिंदू या मुसलमान गमगीन था। लोगों के सर से अल्लाह वालों का साया ज़ाहिरी तौर पर उठ चुका था। तारीख में और एक सिया वालों का गमगीन दिन इजाफा हो चुका था। हर औरतें, हर बूढ़े, हर बच्चे, हर कोई दौड़े दूध नाना को देखने के लिए हाजिर था। इसीलिए हमें गम के माहौल में आपकी तजहीज़ और तकफीन की तैयारियां शुरू हो गई। भीगी पलकों का बोझ लेते हुए गुस्ल दिया गया। हजारों के तादाद में लोग आए थे। हर एक की आंखों में आंसू मंडरा रहे थे। लोगों को खांदा देने के लिए तकलीफ हो रही थी। हज़रत सैयद मलिक सादात उर्फ गुंबज नाना के आस्ताने में आपका नमाज जनाजा अदा किया गया। फिर आपका जनाजा आसार लाया गया। हर तरफ से गम का माहौल था और लोग रोते हुए आपको आखिरी रुखसत दे रहे थे। आखिरकार अफसोस और गम के साथ आपको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बिला तफरी के मज़हब व मिल्लत हर तबके के लोग मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत को अपने लिए बाइस-ए सादत और बाइस-ए बरकत समझते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हज़रत दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को आकर अपने जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज करवाते हैं। इसलिए दूध नाना का नाम शिफा नवाज से मशहूर है। यही वजह है कि यहाँ अकीदतमंद लोग सालाना उर्स के अलावा हर महीना अमावास के मौके पर उर्स की तरह जमा होते हैं। हर साल 12 शव्वाल को हज़रत दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं। हज़रत दूध नाना दरगाह शरीफ एक मुक़द्दस और रूहानी मुकाम है। यहाँ हर तरह के लोग अल्लाह ताला से शिफा और रहमत की उम्मीद लेकर आते हैं। कोई अपनी जिस्मानी बीमारी के लिए दुआ करता है, कोई रूहानी परेशानी लेकर आता है। वो किसी की माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बीवी हो सकती है और किसी की बुजुर्ग हो सकते हैं। इसलिए दरगाह के अंदर किसी की फ़ोटो या वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना मुनासिब नहीं है। हो सकता है जिस शख्स का वीडियो बनाया गया हो उसके घर वाले, रिश्तेदार या जान पहचान के लोग उसे देखकर परेशान हो सकते हैं या उनके दिल को ठेस पहुंच सकता है। हर इंसान की इज्जत, पर्दा और खुसूसियात का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है। और दरगाह शरीफ के अंदर के हिस्से में साफ तरीके से लिखा गया है कि यहाँ फ़ोटो वीडियो करना मना है। इसलिए मैं तमाम लोगों से अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि दरगाह शरीफ के अंदर मोबाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें, फ़ोटो या वीडियो ना बनाए और किसी की इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर हरगिज़ शेयर ना करें। अल्लाह ताला हम सब को अदब के साथ हाज़िरी देने की तौफीक अता फरमाए। इस मस्जिद को देखकर आज मेरे दिल में एक सवाल आया है और मैं आप सब की राय जानना चाहता हूँ। दुनिया के बहुत से दरगाह शरीफ के पास मस्जिद भी होती है, फिर भी कई जगहों पर दरगाह में मौजूद लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हुए नज़र नहीं आते। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या आपके पास इसके बारे में कोई मालूमात या तजुर्बा है तो अपनी राय अदब और एहतराम के साथ कमेंट करें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अब्दुल रहमान स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।